महाराज गद्दी पर बैठे थे और राज्य के लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। दरबारी अगले व्यक्ति को महाराज के सामने आने की घोषणा करता है और फिर वो उसे अपनी समस्या को राजा को बताने के लिए कहता है। व्यक्ति सामने आता है और वो बहुत डरा हुआ दिखता है। वो बताता है कि जिस सड़क से वो और उसके अन्य साथी काम करने के लिए यात्रा करते हैं, वो अब उस सड़क से नहीं जा सकते क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर आ गया है, जिसके कारण वो लोग रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। महाराज को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उस आदमी को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें उसकी मदद करेंगे। महाराज ने लोगों की समस्या सुनने के बाद दरबार बंद कर दिया और उन्होंने राजकुमारों को बुलाया। बेटा, कल हम चाहते हैं कि आप सब हमारा एक जरूरी काम करें। फिर महाराज तीनों राजकुमारों को उस सड़क और उस सड़क पर पड़े एक विशाल पत्थर की समस्या बताते हैं। तीनों राजकुमार बात को समझ जाते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमार अर्जुन जब सोने आए तो उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि आखिर उस सड़क पे इतना बड़ा पत्थर आया कैसे, क्योंकि वहां आसपास कोई पहाड़ नहीं था। राजकुमार अर्जुन यही बात सोच रहे थे, इसलिए उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी जाकर एक बार देख लें कि समस्या क्या है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ऐसा उन्होंने खुद को कहा और उठ खड़े हुए। अगर ये समस्या मैं अकेले ही हल कर लूं, तो पिताजी महाराज कितने खुश होंगे और मेरे भाइयों को भी गर्व होगा मुझ पर। ऐसा सोचकर वो उस सड़क की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद अपनी मंजिल पर आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने सुना था, ठीक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि ये कितना आसान काम है, वो तो अभी इस पत्थर को हवा में उड़ा सकते हैं। अब इसके लिए भाइयों को क्यों परेशान करना। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे। जितना आसान दिखता था, उतना आसान उस पत्थर को उठाना था नहीं। राजकुमार प्रयास करते करते अब थक गए, लेकिन उनकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमार अर्जुन उस पत्थर के पास गए और देखने लगे कि ये पत्थर पर उनकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा, वो पत्थर अपना आकार बदलने लगा और उसने राजकुमार को जकड़ लिया। राजकुमार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह हो गई और महल में राजकुमार अरुण और अजीत जाने को तैयार हो गए, लेकिन राजकुमार अर्जुन को महल में ना पाकर उन्हें लगा कि राजकुमार अर्जुन शायद आज के काम के बारे में भूल गए हैं और कहीं और चले गए हैं। उन दोनों ने राजकुमार अर्जुन के बिना ही जाना ठीक समझा। जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचे, उन्हें पूरी सड़क पर कोई बड़ा टुकड़ा पत्थर का नहीं मिला। अब वो इस समय इतने भ्रमित थे क्योंकि पहले उन्हें राजकुमार अर्जुन नहीं मिले और अब सड़क पर पत्थर नहीं मिल रहा था। ये सब आखिर हो क्या रहा था? क्या राजकुमार अर्जुन का उनके साथ ना आना और पत्थर का यूं गायब हो जाना, ये उन दोनों को बेहद अजीब लगा। तभी अचानक एक अजीब सी डरावनी आवाज उन दोनों को पीछे से सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक पत्थर जैसा दिखने वाला दानव राजकुमार अर्जुन को जकड़कर पकड़े हुए है और राजकुमार अर्जुन दर्द से तड़प रहे हैं। राजकुमार अजीत ने अपने भाई को छोड़ने के लिए राक्षस पर हमला किया, लेकिन बदले में उस राक्षस पे हमले का कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से राजकुमार पर हंसने लगा
और फिर उसने राजकुमार अजीत को जोर से पटक दिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दोनों राजकुमारों को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने उस राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी शक्तियों का उस राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पत्थर के बने राक्षस को हराएं तो हराएं कैसे। तभी अचानक से राजकुमार अर्जुन उन्हें कुछ दिन पहले की बात याद दिलाते हैं, जो उन्होंने अपने शाही पुस्तकालय में पढ़ी थी कि कैसे हवा, पानी और गर्मी से पत्थर तो क्या, बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। राजकुमार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खड़े हुए और तीनों ने एक साथ अपनी शक्तियों को एक किया और उस पत्थर के राक्षस पर एक साथ हमला कर दिया। हमला करते ही वो राक्षस हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसे कुछ नहीं होगा। मगर धीरे धीरे उस पर असर दिखने लगा और वो राक्षस टुकड़ों में बिखरने लगा। अगर पढ़ाई की होती तो तुम्हें समझ आ जाता कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और कुछ ही समय बाद वो राक्षस टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। तभी राजकुमार अजीत ने राजकुमार अर्जुन को कहा, अर्जुन, जिंदगी में एक बार तुमने पढ़ाई की और वो भी तुम्हारे काम आ गई, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि पढ़ाई किया करो। राजकुमार अजीत की बात सुनकर सब हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन के राज्य में एक पहलवान आया था और आते ही उसने राजकुमार अजीत को ये चुनौती दी कि वो उसे पहलवानी में हरा कर दिखाए। फिर उसने राजकुमार अजीत को कहा कि अगर वो इतना शक्तिशाली है तो डर किस बात का, चुनौती स्वीकार कीजिए। राजकुमार अजीत ने कहा, ये क्या बात हुई? आप ऐसे कैसे कह सकते हो और हमारे राज्य में आकर हमें चुनौती कैसे दे सकते हो? पहलवान ने कहा कि उसने राजकुमार अजीत के बारे में बहुत सुना है। वो देखना चाहता है कि क्या वो सच में इतने शक्तिशाली हैं और क्या सच में वो इतनी तारीफ के लायक हैं। ऐसा कहकर पहलवान हंसने लगा। राजकुमार अजीत पहलवान से लड़ाई तो नहीं करना चाहते थे, परंतु कोई उन्हें चुनौती दे और वो उसे स्वीकार ना करें, ये उनकी शान के खिलाफ था। ठीक 2 दिन के बाद उनकी प्रतियोगिता होती है। लोगों ने जैसा सोचा था, प्रतियोगिता वैसी बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें तो लगा था कि राजकुमार अजीत पहलवान को धोबी पछाड़ देंगे, लेकिन लगता है राजकुमार अजीत को पहलवानी करने में कुछ अधिक ही आनंद मिल रहा था। कभी पहलवान राजकुमार अजीत को पटकता तो कभी राजकुमार अजीत पहलवान को पटकते। राजकुमार अजीत हंस रहे थे और प्रतियोगिता का बेहद आनंद उठा रहे थे। तभी राजकुमार अजीत ने कहा, थक गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम तो अभी से थके हुए लग रहे हो। पहलवान बहुत थक गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था, और हार मानता भी कैसे? आखिर उसकी शान का जो सवाल था, अगर वो हार मान जाता तो उसकी नाक कट जाती। राजकुमार अजीत ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। उन्होंने इस बार पहलवान को ऐसा पटका कि वो उठ नहीं पाया। उनके ऐसा करते ही लोगों ने अपने राजकुमार की जीत का जश्न मनाया। ये सब हो रहा था, तब एक औरत राजकुमार अजीत को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें जैसे राजकुमार अजीत से हट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब वहां से चले गए, तब वो औरत जंगल में जाकर एक जगह बैठ गई।
वो औरत वहां अकेले बैठे हुए खुद से ही पूछने लगी कि आखिर कौन है जो इतना शक्तिशाली है और आज तक वो इससे मिली क्यों नहीं। फिर उसने खुद से कहा कि मुझे एक ऐसे ही आदमी से शादी करनी चाहिए जो बेहद शक्तिशाली हो। लेकिन तभी वहां एक तोता आ जाता है और कहता है, अरे मूर्ख औरत, वो राजकुमार अजीत है और तुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। और ये क्या, तू शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तू तो बूढ़ी हो गई है। उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी थैली से पानी निकाला और सारा पानी तोते पर फेंक दिया। जैसे ही उसने तोते पर पानी फेंका, वो हवा की तरह गायब हो गया। जादूगरनी ने फिर गुस्से से कहा, अब हंस अब क्यों नहीं हंस रहा है? अब जादूगरनी का एक ही मिशन था कि वो राजकुमार अजीत से शादी करके रहेगी, वरना उसके प्राण ले लेगी। ऐसा कहकर जादूगरनी ने अपने कदम राजकुमार अजीत के राज्य की तरफ बढ़ाए। जब वो राज्य में पहुंची, तब उसने देखा कि एक राजकुमार अजीत जैसा दिखने वाला लड़का वहां कुछ लोगों की मदद कर रहा था। जादूगरनी दंग रह गई, क्योंकि राजकुमार इतने बड़े बड़े पत्थरों को अकेले बिना किसी की मदद के उठा रहे थे और उठाकर दूर फेंक रहे थे, क्योंकि इस बड़े पत्थर के कारण लोग उस रास्ते से दूसरी ओर नहीं जा पा रहे थे। जादूगरनी को लगा कि ये राजकुमार अजीत ही है, लेकिन उसे सच्चाई का पता तब चला जब एक स्थानीय व्यक्ति ने राजकुमार का नाम अरुण संबोधित करते हुए उन्हें उन सब की सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। जादूगरनी ने सोचा कि कहीं राजकुमार अरुण अजीत से भी अधिक शक्तिशाली हुए तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? जादूगरनी ने मन बना लिया कि अब तो वो ये पता लगा कर ही रहेगी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उससे ही शादी करेगी। और तीनों भाइयों में अधिक शक्तिशाली कौन है, ये जानने के लिए जादूगरनी ने जगह जगह जाल बिछाए। जब रात में राजकुमार अजीत सो रहे थे, तब उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें हवा में उठा लिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन राजकुमार अजीत की शक्तियों ने उन्हें नींद में भी कुछ नहीं होने दिया। एक दिन राजकुमार अर्जुन को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा बच्चा एकदम महल के सबसे ऊंचाई वाले मंजिल पे खड़ा था। वो उसके करीब गए और उस बच्चे को वहां से हटने के लिए बोला, लेकिन बच्चे ने राजकुमार अर्जुन को महल से नीचे ढकेल दिया। लेकिन राजकुमार अर्जुन के पास तो हवा की शक्ति थी। वो हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो महल के अंदर आए और उन्होंने देखा कि बच्चा तो गायब हो गया है। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम था, लेकिन असल में बच्चे के रूप में तो वो जादूगरनी थी जो राजकुमार अर्जुन की शक्तियों की परीक्षा लेने आई थी। अगले दिन जब राजकुमार अर्जुन और अजीत एक जगह बैठे हुए थे, तब वहां राजकुमार अरुण आते हैं और कहते हैं, भाइयों, कल पता है मेरे कमरे में आग लग गई थी।
इसके पहले कि वो आगे कुछ बोलते, राजकुमार अरुण कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ भी जानलेवा घटना घटी थी? फिर तीनों एक दूसरे को उनके साथ क्या हो रहा है ये सब बताते हैं। तीनों राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन कर रहा है उनके साथ ऐसा। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी गुस्से में लाल हो रही थी कि उसने तीनों पे हमला किया, लेकिन तीनों बच गए। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है? जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा, बहुत ही शक्तिशाली हो ना तुम तीनों, तो अब मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। आखिर जादूगरनी अब क्या करने वाली थी? क्या थी उसकी अगली चाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।